आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनायूं। लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिसिटी के बारे में बात किया था। तो जो स्फेरिसिटी थी, स्फेरिसिटी क्या बताती है? स्फेरिसिटी एक तरीके का क्या है? मेजरमेंट है। एक तरीके का मेजरमेंट है। कैसा मेजरमेंट है? कि जो आपका जो पार्टिकल है, कि आपका जो पार्टिकल है आपका, वह स्फेयर के स्फेरिकल या स्फेयर की स्फेरिकल पार्टिकल की तरह कितना है। तो ये क्या है आपका? एक तरीके से मेजरमेंट है कि आपका जो पार्टिकल लिया है आपने, वो स्फेरिकल पार्टिकल के जैसे कितना है। ठीक है। तो स्फेरिसिटी क्या करती है आपकी? स्फेरिसिटी जो है कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। साइज पर आपकी क्या है? स्फेरिसिटी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल है आपके पास, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है कि हमें स्फेरिसिटी फाइंड आउट करनी है क्यूब की, जिसकी डायमेंशन दे रखी है। डायमेंशन A क्रॉस A। ठीक है, इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी है। ठीक, तो हम जानते हैं फाई क्या होता है? 6/dp स्फेरिसिटी SP/VP। ठीक है, SP/VP। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? A क्यूब के बराबर। ठीक है, जो वॉल्यूम क्या होता है? A इंटू A। ठीक है, तो ये A क्यूब हो गया। सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? 6A²। ठीक है, हमें पता है BP किसके बराबर होता है? A इंटू DP क्यूब के बराबर। हमें जो वॉल्यूम यहाँ पे जो लेना है वो कौन से का लेना है? क्यूब का वॉल्यूम लेना है। और ये जो A होगा स्फेरिकल पार्टिकल से हम उसकी तुलना करेंगे। स्फेरिकल के लिए A की वैल्यू कितनी होती है? π/6। लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, DP क्यूब। तो यहाँ से जो डायामीटर है पार्टिकल का, वो आपके पास आ जाएगा A क्रॉस 3√6/P। ठीक है, अब हमें स्फेरिसिटी निकालनी है क्यूब की। 6/dp SP/VP। ठीक है, स्फेरिसिटी आ गई। तो यहाँ से 6/dp क्यूब की वैल्यू आ गई है हमारे पास, A इंटू 3√6/π। अब आपका BP/SP। सॉरी, यहाँ पर होगा आपका 6/dp BP/SP। ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से BP/SP। ठीक है, 6/A√3√6/π। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज A क्यूब 6A²। तो यहाँ से जब स्फेरिसिटी आप निकालेंगे 3√π/6, तो यहाँ से स्फेरिसिटी वैल्यू आएगी क्यूब के लिए 0.81। जो क्यूब की स्फेरिसिटी है वो आपके पास कितनी आएगी? 0.81। ठीक है, साइज के बारे में बात हम करते हैं। साइज एक लीनियर डायमेंशन होता है पार्टिकल। साइज एक लीनियर डायमेंशंस होता है पार्टिकल के लिए। ठीक है, एक लीनियर डायमेंशन होता है पार्टिकल के लिए। साइज में भी क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो हम स्फेरिकल शेप को ही लेते हैं, स्फेरिक को लेते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है कि अगर मेजरमेंट करना है हमें साइज का किसी भी पार्टिकल का, तो हम स्फेरिकल से उसकी क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ठीक,
अब आपके जो रेगुलर पार्टिकल हैं उनका तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्फीयर को मानकर आप आराम से उसका क्या कर सकते हैं, साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर पार्टिकल हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डायमेंशन देखनी पड़ती हैं। लॉन्गेस्ट डायमेंशंस, जैसे आपके पास ये तो स्फेरिकल शेप है तो आप इसका आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई इस तरीके से आपके पास पार्टिकल है, इस तरीके से है, तो क्या करेंगे, ये आपकी शॉर्टेस्ट हो गया, ये आपका लॉन्गेस्ट हो गया, डाया या डायमेंशन जो भी है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डायमेंशन, ये आपकी लॉन्गेस्ट डायमेंशन। अब आपका जो सरफेस से फैक्टर है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बात करा था, आपका सरफेस से फैक्टर का फाई एस की बात करी, तो फाई एस क्या है, फाई एस हमें बताता है कि आपका जो पार्टिकल है वो आपका स्फेरिकल शेप से कितना डेविएट हो रहा है, तो कितना परसेंटेज डेविएशन हो रहा है उसने स्फेरिकल शेप में से, ठीक है। तो ये तो हमने सब बात कर ली, साइज, शेप, स्फेरिसिटी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड पार्टिकल साइजेस के बारे में। मिक्स्ड पार्टिकल साइज के बारे में, कि मिक्स्ड पार्टिकल साइजेस क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने किसी भी सॉलिड सैंपल के पार्टिकल्स का सैंपल लिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होती है साइज़ की, डेंसिटी की, ठीक है। इसलिए उनका जो एनालिसिस है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। एक सॉलिड सैंपल पार्टिकल्स में क्या है, पार्टिकल साइज और डेंसिटी में क्या होता है, वाइड रेंज अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से उनका एनालिसिस क्या हो जाता है, आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब उसका एनालिसिस क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस रीजन से बचने के लिए, कि आपने क्या किया, इस रीजन से बचना है हमें, तो इसके क्या करेंगे, हम एक सिंगल पार्टिकल, एक सैंपल में से क्या करेंगे, हम उसको नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में तोड़ देंगे, और यदि हम उसमें से किसी एक पार्टिकल की साइज, उसकी डेंसिटी, उसका एनालिसिस कर लें, तो हम होल पार्टिकल की भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस रीजन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो होल सैंपल को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में सेपरेट कर देंगे। तो नंबर ऑफ, तो और उसमें हम क्या एज्यूम करेंगे,
उसमें हम ये एज्यूम करेंगे जो कि आपकी जो डेंसिटी है, ठीक है, जो साइज़ है, डेंसिटी साइज़ है, वो क्या है, आपके नियरली कांस्टेंट है, नियरली क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस सैंपल के लिए हमने कोई सैंपल लिया है, इस सैंपल के लिए यूनिफॉर्म पार्टिकल्स का डायमीटर dp, उसका टोटल मास m, और ईच पार्टिकल की, प्रत्येक पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो हम ρp ले लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, अगर हमने क्या किया, जो आपके पास सैंपल है, पूरा सैंपल है, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, उसकी जो डायमीटर ले लिया dp, टोटल मास m ले लिया, ठीक है, और जो ईच पार्टिकल है प्रत्येक, उसकी सबकी डेंसिटी हमारे पास ρp है। तब आपका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है, ठीक है। तो हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल BS सैंपल का कितना होगा, m अपॉन ρp। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारे पास। यदि जो वॉल्यूम है सिंगल पार्टिकल का, वन पार्टिकल इज BP, सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम BP है, देन तब नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सैंपल इस सैंपल में कितने पार्टिकल होंगे, तो उसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ सैंपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम जो सैंपल का है उसको सिंगल पार्टिकल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल में कितने पार्टिकल की संख्या है, ठीक। तो BS किसके बराबर था, m अपॉन ρp, और यहाँ हो जाएगा BP, ठीक है, m अपॉन ρp इंटू BP हो गया ये, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्या है, यदि जो आपका सरफेस एरिया है, इफ सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो SP है, ठीक है, यानी सरफेस एरिया आपके पास कितना है, प्रत्येक पार्टिकल का SP है। तब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया AS, सैंपल का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, कितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या कितना नंबर्स हैं और कितना आपके SP की वैल्यू है, उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो NS टोटल सैंपल इंटू, तो यहाँ से NS की वैल्यू कितनी है, m अपॉन ρp इंटू BP, यानी NS की वैल्यू आ गई फ्रॉम क्वेश्चन 2 से, और इंटू SP। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई, 3, ठीक है। हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपकी जो स्फेरिसिटी है फाई, वो होती है 6 अपॉन DP BP ओवर SP, ठीक है, BP ओवर SP के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, SP ओवर BP का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए,
तो जो रेशियो चाहिए हमारे लिए वो किसका चाहिए, बीपी ओवर एसपी का। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ से जैसे इसको निकालेंगे हम एसपी ओवर बीपी का रेशियो, जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसको रख देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/6 इंटू एम 5 डी पी इंटू रोपी, डीपी इंटू रोपी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ गई आपके पास सैंपल का। ये आपका पूरा जो सैंपल है उसका जो सरफेस एरिया है आपके पास वो 6 इंटू एम 5 स्फेरिसिटी डाया पार्टिकल डेंसिटी पार्टिकल उसके बराबर आ गया। लेकिन हमने क्या कर रखा है, उसको ई सैंपल में उसको क्या कर रखा है, फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड कर रखा है। जो फ्रैक्शन में उसको डिवाइड कर रखा है हमने, तब उस केस में क्या होगा, हम क्या है, जो सैंपल है हमारा, सैंपल क्या है हमारे पास, फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है, फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। यदि हम जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को यदि हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं जितने भी सही फ्रैक्शन है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको हम ए एस एस से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी फ्रैक्शन है उसको हमने ऐड कर लिया है। मान लो तो ए एस एस किसके बराबर होगा, 6x1। यहाँ पर x1 जो मास है हमने उसको क्या ले लिया, फ्रैक्शंस के रूप में ले लिया, ठीक है। यहाँ m1 भी लिख सकते हैं आप, m2 भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिया है, उसको x1 ले लिया फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। 5 रो पी और dp1 एवरेज प्लस 6x2 5 रो पी dp2 एवरेज प्लस डॉट 6xn 5 रो पी dpn एवरेज। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको जब हम समीशन कर देंगे ए एस एस, यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, 6/5 dp, 6/5 dp आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i = 1 से i = n तक। यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी, xi/dpi एवरेज। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, स्पेस, यहाँ पर आपका जो फाई है वो स्पेरिसिटी कांस्टेंट होगी, कोई भी पार्टिकल की, डाया भी कांस्टेंट होगा। वेरिएशन किस में होगा, मास में, ठीक है। जो पार्टिकल का डाया होगा उसमें, ठीक है, पार्टिकल का डाया होगा उसमें आपकी क्या होगा, ये यहाँ पे आपका रो पी है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। आपकी क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ही कांस्टेंट होगी, स्फेरिसिटी कांस्टेंट होगी, डीपीआई आपका जो डाया है वो उसमें वेरिएशन होगा, और यहाँ पर फ्रैक्शन, यहाँ पर हमने क्या लिया है, मास को हमने फ्रैक्शंस के रूप में ले लिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें और से मॉस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।